तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अबू धाबी टी10 लीग की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉरिस विली सैम्प आर्मी वर्सेस यूपी नवाब्स के बीच अबू धाबी टी10 लीग का जो आज का 8वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों मॉरिस विली सैम्प आर्मी जो कि अभी तक इस सीजन 2 मुकाबले खेली हैं और दोनों मुकाबले में जीत दर्ज की हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों यूपी नवाब्स की टीम जो कि पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है, यूपी नवाब्स की तरफ से या फिर मॉरिस विली सैम्प आर्मी की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से कौन से खिलाड़ी को बनाना है। तो गौर करिएगा ये जो मुकाबला है ये दोस्तों आज दोपहर में 2:45 पर खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में ही ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं इस सीजन और ये बिल्कुल लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है। और दोस्तों 8 मुकाबले में से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। इसका मतलब ये है कि जो भी टीम चेस करेगी उनके जीतने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही हाई है। और 8 के 8 मुकाबले में जो भी टीम टॉस जीती है पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय ली है। तो इस मुकाबले में भी जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करेगी। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर 110 रन का है जो कि दर्शाता है कि इस सीजन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिल रहे हैं। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर डेक्कन ग्लैडिएटर्स का है 142 रन का। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों यूपी नवाब्स का ही है जो कि 51 रन पर यहाँ पर कल आउट हो गए थे। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लें तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो 50 के नीचे एक बार स्कोर बना है, 50 और 70 के बीच में एक भी बार नहीं, 70 और 99 के बीच में एक बार और 100 के ऊपर दोस्तों 5 बार स्कोर जा चुका है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 2 अबू धाबी टी10 लीग मतलब इसी सीजन के जो मुकाबले हुए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर डिटेल में। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों डेक्कन ग्लैडिएटर्स 137 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को दोस्तों अजमन बोल्ट चेज नहीं करने पाई और डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम 20 रन से जीती जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। और इस मुकाबले की वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम जीतेगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इस वीडियो में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सी टीम जीतेगी। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें दोस्तों टीएडी की टीम 8 विकेट से दोस्तों जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर ने 8 विकेट लिए थे और स्पिनर्स ने 2 विकेट। और इस मुकाबले में दोस्तों यूपी नवाब्स 51 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। अब पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। तो इसे देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर फोकस करना है और ऐसे बॉलर्स पर जो कि पावर प्ले और आखिरी ओवर में विकेट मतलब बॉलिंग कराते हैं। और फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर ज्यादा विकेट गिर रही है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली है। तो दोस्तों सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि सेकंड इनिंग में टारगेट आसानी से चेज हो जा रहा है। तो फर्स्ट इनिंग में ही यहाँ पर ज्यादातर विकेट गिरते हुए दिख रही है। अब हेड टू हेड रीसेंट फॉर्म की बात करें तो हेड टू हेड तो दोनों टीम्स के बीच अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोनों टीम्स दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया है कि यहाँ पर दोस्तों बात करें तो मॉरिस विली अपना पिछला दोनों मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, यूपी नवाब्स हार कर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। एमएसए टीम जो कि मॉरिस विली सैम्प आर्मी की टीम है और यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए शारजिल खान के साथ फैफ डु प्लेसिस दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे दोस्तों यहाँ पर एंड्रस गोर्स जो कि विकेट कीपर है। फिर दोस्तों यहाँ पर रोहन मुस्तफा जो कि कप्तान है और बहुत ही अच्छा इनका रिकॉर्ड है रिसेंट में। जैक टेलर 5वें नंबर पर, करीम जन्नत, इमाद वसीम, क्वाइस अहमद, फिर दोस्तों एस अशरफ, इसरू उदाना, फिर यहाँ पर हजरत बिलाल और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर पिछले मुकाबले में आमिर हमजा खेले थे और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा अभी चल रहा है। पावर प्ले में आप बात कर लें तो दोस्तों 20 ओवर का मैच नहीं है, तो ये तो आप लोग जान रहे हैं। तो 1 से लेकर 3 ओवर के बीच आपको पावर प्ले देखने को मिलेगा और उस समय इसरू उडाना और इमाद वसीम बॉलिंग कराएंगे और इसरू उडाना 2 ओवर बॉलिंग करा सकते हैं और आखिरी ओवर में इसरू उडाना और एस अशरफ भी बॉलिंग कराएंगे। और मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर 2 ओवर ही बॉलिंग करा सकते हैं एक बॉलर, तो ये भी आपको गौर करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो भी भाई अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए
क्योंकि यहाँ पर आबू धाबी टी10 लीग्स की जितने भी मैचेस हैं सारे मैच की यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और बाकी सारे मैचेस की भी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और सारे अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा क्योंकि बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएगी तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो शारजिल खान का आपका पता है कि पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 0 पर आउट हो गए हैं। तो अभी तक इस सीजन इनका कुछ बल्ले से खाता खुला नहीं है, लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो टी10 में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 29 रन, 59 रन और 25 रन का इनका रिसेंट में बेस्ट स्कोर है और सारे खिलाड़ियों का टी10 का ही रिकॉर्ड है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फैफ डुप्लेसिस की बात करें तो पिछले मैच में 75 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 29 रन। तो अभी तक 2 मैच में इनका बल्ला बहुत ही मतलब कह सकते हैं जोर से बोला है और रिसेंट में भी दोस्तों इनका रिकॉर्ड टी10 में अच्छा ही है। तो दोनों ओपनर्स में बात करें तो फैफ डुप्लेसिस सेफ ऑप्शन रहेंगे और शारजिल खान को उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन आप लोग शारजिल खान को ग्रैंड लीग में जरूर रखिएगा क्योंकि रिसेंट में इनका स्कोर बेहतर है। पिछले मुकाबले में स्टार्ट तो मिली थी लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए थे, तो शारजिल खान यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। फैफ डुप्लेसिस सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं इस मुकाबले में। फिर एंड्रूस गोरोस की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन है क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से भी आपको पॉइंट देंगे। साथ में पिछले मैच में 41 रन की पारी खेले और उससे पहले 24 रन और रिसेंट में इनका टी10 में बहुत बेहतर रिकॉर्ड है, 68 रन, फिर दोस्तों 43 रन, 42 रन और 28 रन। तो सारे खिलाड़ियों का टी10 का ही रिकॉर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, टी20 और ओडीआई का नहीं है, ना ही टेस्ट मैच का, टी10 का ही है। तो एंड्रूस गोरोस भी बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको भी आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। फिर अब रोहन मुस्तफा की बात करें जो कि कप्तान है और इनकी कप्तानी पारी बहुत ही बेहतर है और रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों ये 3 रन 2 विकेट, फिर 17 रन 5 रन 1 विकेट, 60 रन 2 विकेट 1 विकेट, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो रोहन मुस्तफा को उतना लोगों ने नहीं लिया है, मात्र 3 से लेकर 5% लोग लिए हैं। तो रोहन मुस्तफा इस मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि रिसेंट में देख सकते हैं 60 रन 2 विकेट और 3 रन 2 विकेट की भी ये पारी खेले हैं। तो अगर इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर के कोई प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो इनको बैटिंग पहले मिलेगा और अगर 3-4 ओवर में मिल जाता है तो ये ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं और बॉलिंग तो कराएंगे ही क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में बॉलिंग कराए हैं। तो ये इस मुकाबले के लिए ग्रैंड लीग के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कप्तान वाइस कप्तान के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैक टेलर के ऊपर। तो जैक टेलर भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सबसे पहले बात कर ले तो दोस्तों 27 रन और 23 रन की इनका रिसेंट फॉर्म है और उससे पहले भी देखिएगा तो टी10 में 45 रन, 80 रन, 43 रन, 37 रन, 28 रन, 29 रन, 29 रन। और ये दोस्तों इसी साल का है, कोई रिसेंट में टी10 खेल कर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो जैक टेलर को भी आपको ज्यादा दोस्तों ग्रैंड लीग में ही फोकस करना है क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी थोड़े अच्छे फॉर्म में है, फैफ डुप्लेसिस और एंड्रू गोरोस, तो बहुत ही कम मौका मिल रहा है नीचे के खिलाड़ियों को, लेकिन आप सभी को फोकस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रोहन मुस्तफा और जैक टेलर इस मुकाबले में दोनों के दोनों ट्रम्प ऑप्शन रहने वाले हैं क्योंकि इन दोनों को ना के बराबर ही लोग लिए हुए हैं और ज्यादा लोग इनको जान भी नहीं रहे हैं। तो इन दोनों को आपको खास करके मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। बाकी फैफ डुप्लेसिस, एंड्रू गोरोस तो इंटरनेशनल प्लेयर है तो उन पर बहुत ही लोग फोकस कर रहे हैं। करीम जन्नत की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए ये भी क्योंकि पिछले मुकाबले में 2 विकेट की पारी खेले और उससे पहले 15 रन की बॉलिंग करा रहे हैं, ये दोस्तों अच्छी बात है। और रिसेंट में टी10 में इनका बेस्ट है दोस्तों 23 रन, 19 रन, 2 विकेट, फिर एक मैच में 1 विकेट मिली थी, 2 मैच में फ्लॉप हो गए थे। तो फ्लॉप होने का भी चांसेस है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप लोग इनको ऑलराउंडर सेक्शन से अपने टीम में जरूर रखिएगा। इमाद वसीम की बात कर ले तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, लेकिन पिछले दोनों मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली और उससे पहले विकेट नहीं मिली। रिसेंट में टी10 में देखा जाए तो ज्यादातर बैटिंग नहीं बॉलिंग ही करते हैं और एक मैच में बैटिंग से 35 रन की पारी खेले हैं। तो इमाद वसीम को ले सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स को जाहिर सी बात है उतना मदद नहीं मिल रही है, तो थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा। क्वाइस अहमद की बात करें तो दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में विकेटलेस रहे हैं, तो दोस्तों इनको आप लोग केवल ग्रैंड लीग में रखिएगा। बाकी दोस्तों एस अशरफ की बात करें तो इनको भी विकेट नहीं मिली है, इसरू उदाना को भी विकेट नहीं मिली, विकेट मिली है दोस्तों यहाँ पर हजरत बिलाल और आमिर हमजा को। आमिर हमजा और हजरत बिलाल की बात करें तो दोस्तों दोनों को बहुत ही अच्छा विकेट मिली है। हजरत बिलाल पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट और आमिर हमजा पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट।
और आमिर हमजा इम्पैक्ट प्लेयर और मतलब कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। तो इन दोनों को आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखना है, क्योंकि ये मैक्सिमम आपको विकेट देंगे ही, क्योंकि रिसेंट में भी ये टी10 में विकेट लेते आ रहे हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं। बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो कायस अहमद, एस अशरफ और इसरो उडाना को ग्रैंड लीग में रख सकते हैं। और इसरो उडाना को बहुत ही लोगों ने लिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसरो उडाना की जगह पर हजरत बिलाल या फिर आमिर मतलब हमजा को रख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो इनमें से असलंका खेल सकते हैं, स्क्वाड में इनको अभी लाया गया है। तो दोस्तों रिसेंट में टी10 में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, और मैं आपको याद दिला दूं कि ये बस ओडीआई और टी20 में बॉलिंग कराते हैं, टी10 में बॉलिंग नहीं कराते हैं। तो अगर खेलते भी हैं तो बैटिंग थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बाकी दोस्तों किसी का खेलने का चांसेस नहीं है, और चेंजेस ना के बराबर ही होंगे, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला टीम जीत कर आई है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में यूपीएन मतलब यूपी नवाब्स की टीम की। तो इधर से आप सभी को चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, और ओपनिंग से तो नहीं, बॉलिंग से ही बदलाव होगी। तो दोस्तों आर गुरबाज ओपनिंग करेंगे, फिर यहाँ पर खादिल शाह आएंगे इनके साथ निभाने, फिर दोस्तों डेविड मलाल, एंड्रू फ्लेचर, नजीबुल्लाह जादरान। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से कुटरिस कैंपर, ऑर्डन स्मिथ, फरहान खान, फिर दोस्तों यहाँ पर अखिलेश बोडगम, उसके बाद दोस्तों आदिल राशिद, बी फर्नांडो, और यहाँ पर जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले मैच में खेले थे मसूद गुरबज। तो इनकी जगह पर चेंजेस हो सकता है, कोई और इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। टी माइल्स का भी खेलने का चांस है, जो कि स्क्वाड में ऐड हुए हैं। पावर प्ले में बी फर्नांडो, फरहान खान बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में फरहान खान और आदिल राशिद। और जो मेन बॉलर हैं वो फरहान खान रहने वाले हैं, क्योंकि पावर प्ले 1 से लेकर 3 ओवर के बीच होता है, मतलब 1 से लेकर 3 ओवर होता है, उसमें 2 ओवर ये बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, चाहे 1 ओवर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो यूपी नवाब्स की तरफ से बात करें तो पिछले मुकाबले में सारे टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी फ्लॉप हो गए थे। आर गुरबज 4 पर आउट हो गए थे, खालिद राशिद 1 पर आउट हो गए थे। लेकिन रिसेंट फॉर्म अगर आर गुरबज का देखिएगा तो टी10 में बहुत बेहतर है, 27 रन, 62 रन, फिर 22 रन, 49 रन, 41 रन और 56 रन। बीच बीच में दोस्तों फ्लॉप हुए हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टी10 में अगर चलते हैं तो 40-45 रन से ऊपर ही स्कोर करते हैं, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। और पिछले मैच में हम लोग को दिखा भी, पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, और उससे 2 मैच में भी ये भी फ्लॉप हुए हैं। तो पिछले 5 मैच में केवल एक ही मैच में इनका स्कोर अच्छा हुआ है। तो सेफ ऑप्शन तो है ही, खास में आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर से बहुत ही तेज ये खेलते हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से बेस्ट टी20 प्लेयर हैं। खालिद राशिद की बात करें, मतलब खालिद शाह की बात करें, तो ये पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, और इनका भी रिसेंट में अच्छा रिकॉर्ड है टी10 में, देख सकते हैं 24 रन, 41 रन, 26 रन, 62 रन। तो मैक्सिमम लोग टॉप ऑर्डर से आर गुरबज पर फोकस कर रहे हैं, तो खालिद शाह ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं केवल और केवल ग्रैंड लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रैंड लीग में तो मैं अपनी टीम में इनको जरूर रखूंगा अगर इनको खिलाया जाता है तो, और मैक्सिमम चांस है कि खेलेंगे ही, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है टी10 का, और मैक्सिमम प्लेयर्स का रिसेंट का जो टी10 रिकॉर्ड है वो दोस्तों इसी साल का है। डेविड मलान की बात करें तो इनका रिकॉर्ड देखिएगा टी10 का तो बहुत ही शौक हो जाइएगा, क्योंकि 48 रन, 19 रन, 62 रन, 67, फिर 38 रन, 35 रन, 29 रन, पिछले मुकाबले में 8 रन पर ही आउट हो गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले मुकाबले में 51 रन पर ही टीम ऑल आउट हो गई थी, तो बहुत ही इनके लिए खराब बात है। तो डेविड मलान भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। एंड्रू फ्लेचर भी सेफ रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में तो भले ही 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन रिसेंट में 41 रन, 52 रन का इनका बेस्ट स्कोर है, 34 रन। तो टॉप ऑर्डर से बात करें, टॉप ऑर्डर से 3 ऑप्शन सेफ रहेंगे, आर गुरबज, डेविड मलान और एंड्रू फ्लेचर। ये 3 ऑप्शन को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। खालिद शाह केवल और केवल ग्रैंड लीग के हिसाब से। नजीबुल्लाह जादरान की बात करें तो अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से कोई प्लेयर को नहीं ले रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तभी आपको केवल नजीबुल्लाह जादरान को रखना है, क्योंकि रिसेंट में टी10 में इनको उतना मतलब चांसेस नहीं मिलता है, क्योंकि 10 ओवर का ही मैच रहता है, और इनका बेस्ट स्कोर मात्र 43 है। पिछले मैच में 3 रन पर आउट हो गए थे, और ज्यादा इनको मौका नहीं मिला है। कुटरिस कैंपर को आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन से रखिएगा, ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में तो दोस्तों फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट भी ले चुके हैं। 49 रन का भी बेस्ट इनका स्कोर है रिसेंट में। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करें मसूद गुरबज, जो कि पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले थे, तो इनका खेलने का चांसेस कम है। रिसेंट में बेस्ट स्कोर है 56 रन, और पिछले मैच में 2 रन पर आउट हो गए थे। अब दोस्तों ऑर्डन स्मिथ की बात करें तो पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे, 1 रन ही बनाए थे। और आदिल राशिद पिछले मैच में बॉलिंग कराए थे, विकेट नहीं मिली थी। बी फर्नांडो बॉलिंग कराए थे, विकेट नहीं मिली थी। फिर अभी अखिलेश बोडगम की बात करें तो इनको बॉलिंग नहीं कराए थे, 1 रन ही बनाए थे। और फरहान खान की बात करें, 1 विकेट इनको मिली थी।
तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तब आप लोग रख सकते हैं दोस्तों आदिल राशिद को और बी फर्नांडो को। ये दोनों प्लेयर्स बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं क्योंकि एक्सपीरियंस वाले हैं, रिसेंट फॉर्म टीम 10 में बेहतर है। ग्रैंड लीग के हिसाब से फरहान खान ग्रैंड लीग में बेहतर रहेंगे, अभिषेक बॉडगम ग्रैंड लीग में बेहतर रहेंगे क्योंकि रिसेंट में इनका रिकॉर्ड ठीक ही है। ओर्डन स्मिथ को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि बॉलिंग पिछले मैच में कराए नहीं थे, मेन बॉलर नहीं है, बीच में आते हैं बॉलिंग कराने, ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं तो बैटिंग के मतलब लेकर ही खिलाया जा रहा है। तो हो गई दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ी की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस है इस मुकाबले में टी माइल्स खेल सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पर, बाकी किसी का चांसेस नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारे टीम कॉम्बिनेशन। तो टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों हमेशा की तरह दो प्रकार से रहेगी, पहली हमारी स्मॉल लीग की टीम, दूसरी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने कप्तान किया है दोस्तों फैफ डु प्लेसिस को और वाइस कप्तान यहाँ पर आर गुरबज को। वाइस कप्तान के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूं और कप्तान हमारे पूरी सेफ रहेंगे। विकेट कीपर से ए गोरुस, एंड्रू फ्लेचर और आर गुरबज को डेविड मिलान, फैफ डु प्लेसिस, और ऑलराउंडर सेक्शन से करीम जन्नत, इमाद वसीम कैंपर, और बॉलिंग सेक्शन से आदिल राशिद, बी फर्नांडो और यहाँ पर ए हमजा को मैं लिया हूं, आमिर हमजा, जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर पिछले 2 मुकाबले खेल रहे हैं और अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। इस टीम में दोस्तों मैंने 5 खिलाड़ी रखा है, यहाँ पर मॉरिस विल्ली, सैम आर्मी और इधर से यूपी नवाब्स की तरफ से 6 खिलाड़ी। तो यूपी नवाब्स की तरफ से दोस्तों मैंने 6 खिलाड़ी को रखा है क्योंकि इनकी सॉरी दोस्तों यूपी नवाब की तरफ से मैंने 6 खिलाड़ी को रखा है क्योंकि इनके मतलब विकेट कीपर में कुछ खिलाड़ी हैं जो कि पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था लेकिन अच्छा कर सकते हैं। तो यह हो गई हमारी पूरी सेफ टीम। अब दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो ग्रैंड लीग में सबसे पहले मैंने कप्तान किया है डेविड मलान को, वाइस कप्तान ए गोरुस को, और आप लोग वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वाइस कप्तान दोस्तों आप लोग चाहें तो शारजिल खान को भी कर सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड टी10 में बेहतर ही रहता है। डेविड मिलान का सबसे बेहतर है लेकिन फॉर्म में नहीं है तो इनको बहुत ही कम लोग कप्तान किए हैं। बाकी हमारे यहाँ पर विकेट कीपर से एंड्रू फ्लेचर की जगह पर मैं रख रहा हूँ के शाह को, और मैंने यहाँ पर लिया फैफ डु प्लेसिस और यहाँ पर दोस्तों शारजिल खान, और बाकी दोस्तों कैंपर, करीम जन्नत और जे टेलर को रख रहा हूँ, यहाँ राशिद खान और इसरो डाना। तो ग्रैंड लीग में मैंने पूरा टीम ही चेंज कर दिया है और यहाँ पर मैं ज्यादा खिलाड़ी ऐसे लिया हूँ जो कि टॉप ऑर्डर में या तो बैटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में नहीं है। तो दोस्तों शारजिल खान और विकेट कीपर से के शाह को मैंने लिया है ग्रैंड लीग के हिसाब से, और बाकी जे टेलर को और यहाँ पर इसरो उडाना को। तो दोस्तों 4 खिलाड़ी आप लोग देख सकते हैं मैंने किनारे से ऐसे लिए हैं जिनको कम लोगों ने लिया है, और एक तो दोस्तों उनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फटाफट से आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।